हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUET UG BA LLB 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 3 months 15 days फ्रॉम जीरो। तो आपके पास मोटे मोटे महीने जो है वो है फेब, मार्च, अप्रैल एंड 15 days ऑफ मे लगा के चलो। वैसे 15 days ऑफ मे नहीं इंक्लूड करने चाहिए क्योंकि कभी भी एग्जाम हो सकता है मे में, बट चलो 15 days ऑफ मे भी इंक्लूड कर लेते हैं, जो मैं यूज नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हमारा जो एग्जाम है वो 1 मई को है। अज्यूम कर रही हूँ, कोई डेट नहीं आई है, ठीक है। तो फेब, मार्च, अप्रैल है, इसमें आपके बोर्ड्स भी हैं। नोटिफिकेशन भी आई थी एक, जो कि यूजीसी की थी, एनटीए की नहीं थी, यूजीसी की थी, कि लीगल स्टडीज को रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है ना। अब उसका क्या करें, पढ़ें नहीं पढ़ें, क्या करें, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो CUT UG बेसिकली आपको क्यों देना चाहिए? दो मेजर एग्जाम्स, दो मेजर यूनिवर्सिटीज इसको एक्सेप्ट करिए। एक BHU जिसकी फैकल्टी मानी हुई है पढ़ाई के लिए, प्लेसमेंट्स नहीं है बट फैकल्टी बहुत अच्छी है। तो अगर आप लिटिगेशन के लिए जा रहे हो, ठीक है ना, अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो येस, दिस यूनिवर्सिटी इज अ वेरी वेरी गुड यूनिवर्सिटी। फिर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अगेन लिटिगेशन के लिए जा रहे हो तो ठीक ठाक है, ठीक है ना। प्लेसमेंट्स का दिक्कत है यहाँ पे भी, बट ये है CUT UG। फॉर्म्स वगैरह अभी नहीं आए हैं, जैसे ही आएंगे मैं आपको बता दूंगी। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, कोई भी अपडेट होगा तो आपको इस चैनल पे पता चलेगा, ठीक है। आप इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, मैं वहां पर IM लॉगरी के नाम से हूँ। एंड ऑल्सो गाइस, हमने मॉक टेस्ट जो है वो रिलीज कर दिए हैं। अभी मॉक टेस्ट के अंदर हम आपको सारे दे रहे हैं, लीगल स्टडीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जनरल टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इंग्लिश भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको वो लेना है आप ले सकते हैं। इस बार हम आपको करंट अफेयर्स के MCQs, जो कि जून 2024 से लेकर के आपको मई 2025 के करंट अफेयर्स MCQs हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो MCQs, तो ये ऑफर आप अवेल कर लीजिए। डायरेक्ट लिंक ऑफ CUT UG मॉक टेस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो BHU पहले कहता था लीगल स्टडीज दो, जनरल टेस्ट दो, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी का एग्जाम दो। तो अभी आने वाले टाइम में क्या कहेगा वो देखेंगे। इलाहाबाद का भी सेम है। अभी हम ये सब चीजें छोड़ते हुए कि क्या पैटर्न, क्या सब कुछ रहेगा, हमारे लिए जो मेन चीज रहती है वो है कि सिलेबस के ऊपर जाते हैं। और हम ये सेम रहने वाला है, सिलेबस हमारा चेंज नहीं होने वाला है, इंग्लिश और ग्रैंड टेस्ट का एटलीस्ट। तो इंग्लिश के अंदर आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, जो लर्निंग लिस्ट है, मतलब डेली आप 10 ईच जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन याद करो, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, सैनोनिम, एंटोनिम्स, लैटिन टर्म्स। लैटिन टर्म्स जो है loggery.com पे जा सकते हो, वहां पर मैंने 2 PDF शेयर करे हुए, वहां से आप कर सकते हो, या फिर जो बुक आप ले रहे हो उसमें से कर सकते हो। ये बुक SP बख्शी हो सकती है, ये बुक ढिल्लो पब्लिकेशंस हो सकती है, ये बुक नीतू मैम की बुक भी हो सकती है, ठीक है ना। एनी वन बुक यू कैन बाय, एंड उसमें से आपको हर रोज 30 से 40 मिनट्स देने हैं, 10 ईच, ये याद करने के लिए। स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए आप क्या कर सकते हो, जो जब सैनोनिम एंटोनिम्स कर रहे हो तभी देख लिए कि अच्छा ये डिफिकल्ट है, इसको कैसे करना है कैसे नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद जो फर्स्ट, ये तो डेली पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है दो चीजें, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जंबल सेंटेंस, ये करके खत्म कर दो, ठीक है ना। 5 दिन दो, 5 डेज इनको प्रैक्टिस करो और खत्म कर दो, ठीक है। स्पीड बनाने पे काम करना है तो 10 RCs आप बैक टू बैक मॉक टेस्ट में सॉल्व करो, और वहां से आपकी स्पीड बढ़ेगी कि इतने RCs बैक टू बैक सॉल्व करने हैं, ठीक है। फिर ग्रामर पे आ जाओ, टेंसेस, प्रेपोजिशन, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये करो, ठीक है। फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सारे टॉपिक्स करके, और फिर आप क्वेश्चन टाइप प्रैक्टिस करो, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है। जब आप ग्रामर पढ़ रहे हो तो रूल्स जो है अच्छे से याद करो, और MCQ प्रैक्टिस जो है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो अच्छी खासी करो कि रूल्स को अप्लाई करना भी आपको आ जाए, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर हम GT की बात करें, ग्रैंड टेस्ट की बात करें, जनरल टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट, जो भी कहना चाहते हैं ये, उसके अंदर हम डिवीजन कर सकते हैं कि जो जनरल टेस्ट है उसके अंदर मैथ्स भी आता है, उसके अंदर लॉजिकल भी आता है, उसके अंदर GK भी आता है, जो कि फर्दर डिवाइडेड है स्टैटिक और करंट अफेयर्स में, ठीक है ना। तो मतलब कहीं राउंड अबाउट 4 सब्जेक्ट्स आपके एक ही टेस्ट में आ रहे हैं, ठीक है। मैथ्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं जो आप 30 डेज वंडर बाय एस चंद में से कर सकते हो, ठीक है ना। ये बेस्ट बुक है, इसी के लेवल का आता है, कोई और SSC ये वो कुछ मत करो, ठीक है ना। ये अगर आपने कर लिए तो आपका बढ़िया से हो जाएगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आप अरिहंत की बुक बाय कर सकते हो, जो अरिहंत की पर्टिकुलरली लॉजिकल रीजनिंग की बुक आती है वो आप बाय कर सकते हो, वहां से आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास RS अग्रवाल और MK पांडे है तो आप ये वाले टॉपिक जो मैं टिक कर रही हूँ रेड के साथ, ये आपने RS अग्रवाल में से करने हैं,
ये वाला टॉपिक RS अग्रवाल में नहीं है तो ये प्रॉब्लम रहती है, और ये वाला आप MK पांडे में से कर सकते हो। अगर अरिहंत की बुक है तो सारे ही उसमें से हो जाएंगे। उसके बाद स्टैटिक जीके के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आप इसका हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम आती है तो आप कोर्स बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे कोर्स में आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, 1000+ MCQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, चैप्टर वाइज MCQs, प्लस 1 लाइनर क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। इंपॉर्टेंट फर्स्ट बुक्स, अवार्ड्स, रिलीजन, ये सारे आपको यहाँ से करने। यूनिवर्सल्स की बुक भी कर सकते हो, एंड आएगा यहाँ पर और नहीं आएगा, ठीक है ना। आपको ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मनोहर पांडे 2750 प्लस क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं, रट्टा मारना है। जून टू जून करंट अफेयर्स करने होते हैं, मतलब 2024 जून से लेकर के आपको यहाँ पर अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर्स करने होंगे। तो ये कैसे कर सकते हो आप, देखो एजुगिरी यूट्यूब चैनल जो है वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास हो रही है 6 PM पे, हर रोज मैं पढ़ा रही हूँ, नोट्स भी बनवा रही हूँ, चीज़ें एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कवर कर सकते हो। loggery.in पर आपको कंपाइलेशंस मिल रही हैं, ठीक है, 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स होते हैं 1 महीने के। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका टाइम बचता है, देखो यहाँ पर आप मनी बचा रहे हो, यहाँ पे आपका मनी बच रहा है क्योंकि फ्री में है, यहाँ पर आपका बहुत सारा टाइम बच रहा है जो कि आपके पास कम है। 7 to 8 आवर्स का है, यहाँ पर मैं नोट्स बनवाती हूँ, लर्न भी हो जाता है, रिवाइज भी करने के लिए सही है क्योंकि आपके हैंड रिटन नोट्स जो आपने समझे हुए नोट्स हैं वो हैं। एग्जाम के पास तक जब तक आप जाते हो बहुत अच्छे से हो जाता है। मैगजीन जो कि फ्री में अवेलेबल है, उसके अंदर दिक्कत क्या आती है, कोई एक्सप्लेन नहीं करता है चीज़ें तो आपको समझ नहीं आता है, तो समझ नहीं आता है, आप लर्न नहीं कर पाते हो, कोई आपको नोट्स नहीं बनवा रहा है तो आपको नहीं पता क्या लर्न करना है क्या नहीं, तो आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो करंट अफेयर्स बिल्कुल खराब हो जाता है। तो इसलिए इन दोनों में से एनी वन यू कैन गो फॉर, ठीक है ना। आप बंडल्स भी बाय कर सकते हो, हमारे पास अभी जून टू दिसंबर का बंडल अवेलेबल है, बाकी सारे आप सेपरेटली बाय कर सकते हो। जून टू दिसंबर ₹1500 में आपको loggery.in पर अवेलेबल है। जनवरी के करंट अफेयर्स भी अवेलेबल हो गए, वो भी आप ले सकते हो। टाइम टेबल क्या फॉलो करना है, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो बोर्ड एग्जाम्स के साथ आप कोई भी 1 या 2 लाइन्स को आप हर रोज 2 आवर्स एटलीस्ट पढ़ो, एंड कोई भी एक लाइन, जो एक मतलब लाइन चल रही है ये टाइम टेबल में, आप ये उठा करके पढ़ सकते हो। जिसका बोर्ड नहीं है वो ये टाइम टेबल एंड टू एंड फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो ये है, जो भी फॉलो कर रहा है वो एक्सेप्टेड लिख के जाना, या फिर जो भी आप लिख सकते हो, प्रॉमिस लिख के जाना, यस प्रॉमिस आई एम गोइंग टू फॉलो द शेड्यूल, ठीक है। और मॉक टेस्ट यस अटेम्प्ट करने हैं, मॉक टेस्ट ऑफिशियल जो मॉक टेस्ट है ऑफिशियल पैटर्न फॉलो किया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं लीगल स्टडीज की। आप देख रहे हो आपका जो सिलेबस है वो 21 to 25 मार्च तक खत्म हो रहा है, मतलब आपके पास अप्रैल का पूरा महीना ऐसे ही पड़ा है, तो अगर तब तक तो हमें पता चल ही जाएगा, तो तब हम लीगल स्टडीज कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगी कि पहले आप इंग्लिश और जो आपके टॉपिक्स बाकी सारे हैं वो अच्छे से कवर करके रख लो। लीगल स्टडीज हुआ तो हम पढ़ सकते हैं, नहीं हुआ तो वो आउट ही है, ठीक है। तो लीगल स्टडीज का ये वैसे सिलेबस रहता था, तो ये मेरा है। आपका क्या आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो, आपको क्या लगता है लीगल स्टडीज रहेगा जाएगा, क्या लगता है आपको, कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो। एंड या डू फॉलो द शेड्यूल। मॉक टेस्ट के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे देख सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए loggery.in पर जा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आपको और डिटेल में वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, लिंक स्क्रीन पर मैं दे दूंगी।